हमारे मानव जीवन में गुरु की क्या महत्ता है और क्या आवश्यकता उपयोगिता है, इस संदर्भ में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मालूम है। और संतों गुरुजनों द्वारा विभिन्न जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में इस संदर्भ में बहुत कुछ सुना जा चुका है। गुरु कौन? कहा गया है अज्ञान अंधकारश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार में जो ज्ञान की शलाका जला दे वे गुरु हैं। प्रार्थना की गई है तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चले और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। तो जो हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है या जाने की प्रेरणा देता है, असत्य से हटाकर सत्य का संदेश देता है और मृत्यु का भय मिटाकर अमरता का ज्ञान देता है, वो हमारा गुरु होता है। गुरु की महिमा में कहा गया है और गुरु नहीं सदगुरु की महिमा में। वैसे जो हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वो गुरु पूर्णिमा है नहीं, लेकिन रूढ़ है गुरु पूर्णिमा के नाम से। वस्तुतः जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वह सदगुरु पूर्णिमा है। वैसे गुरु और सदगुरु दोनों का एक अर्थ होता है और दोनों के अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु अनेक हैं, असंख्य, किंतु सदगुरु एक होता है। जिन लोगों ने हमें कुछ भी सिखाया, जिस किसी व्यक्ति से, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे भिखारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से किसी बात की थोड़ी भी प्रेरणा मिली तो उस बात के लिए वह हमारा गुरु हो जाता है। प्राइमरी से लेकर के आगे तक की जो पढ़ाई होती है, किन किन गुरुओं ने पढ़ाया होगा? अनेक गुरु। और जिन लोगों ने पढ़ाया हमें, उन गुरुओं का नाम भी मालूम नहीं है। और एक नहीं, किसी ने हिंदी पढ़ाया, किसी ने अंग्रेजी, किसी ने गणित, किसी ने विज्ञान, किसी ने भूगोल, किसी ने समाजशास्त्र, किसी ने इतिहास, किसी ने और कोई भाषा पढ़ाया। अब कितने गुरु हुए होंगे? तो जिन जिन लोगों ने हमें किसी भी विषय का ज्ञान दिया वे हमारे गुरु हैं। इसके अलावा कितनी पुस्तकें हमने पढ़ी होगी? सैकड़ों पुस्तकें हमने अब तक पढ़ डाली होगी। उन पुस्तकों के जितने भी लेखक हैं, ज्ञात अज्ञात,
वे सभी हमारे गुरु हैं, क्योंकि हर पुस्तक से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। हर पुस्तक से हमें प्रेरणा मिली है। हम जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए गुरु असंख्य है, हम गणना नहीं कर सकते। और आगे जब तक जीवन रहेगा तब तक और गुरु मिलते रहेंगे। हमें कहीं जाना है, रास्ता चल रहे हैं, थोड़ी दूर आगे गए तो देखा हमने कि रास्ता 3 तरफ को गया हुआ, 3 तरफ सड़क गई हुई है। हम भ्रम में पड़ गए कि जहाँ हमें जाना है उस तरफ का रास्ता कौन है, इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। इतने में कोई व्यक्ति आ गया। हमने उनसे कहा, भैया मुझे अमुक जगह जाना है, किस रास्ते से जाऊं? उसने कहा, आप इस रास्ते से जाइए। वहाँ को गुरु हो गया ना, और रास्ता ना बताता तो कहाँ कहाँ हम भटकते, चलते तो। लेकिन हमारा चलना हमें मंजिल तक पहुँचाता नहीं। इसलिए अब तक का जो जीवन व्यतीत हुआ है उसमें असंख्य गुरुओं से हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। और जब तक जीवन रहेगा तब तक अनेक गुरु मिलते रहेंगे। और जब तक जीवन तब हम अनेक किताबें पढ़ लेंगे। उन सभी किताबों के लेखक हमारे गुरु हुए। इसलिए गुरु अनेक हैं। उन सभी गुरुओं का उपकार हमारे जीवन में है और उन सभी के लिए हमें अंदर हृदय से आभारी होने की आवश्यकता है। किंतु सद्गुरु एक होता है। सद्गुरु कौन? जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से हमारे मन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाए, भीतर का विवेक उद्घाटित हो जाए और अपनी आत्मा का निर्भ्रांत बोध प्राप्त हो जाए। जिस गुरु के ज्ञान से दुखों से छुटकारा पाकर परमानंद की अनुभूति हो, वो सद्गुरु होता है। और उसी की स्मृति में, उसी के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा नहीं है, ये सद्गुरु पूर्णिमा है। सद्गुरु का क्या उपकार है हमारे जीवन में? कबीर साहब की साखी याद होगी। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसकी कभी समाप्ति ना हो, वो अनंत होता है। तो गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा अनंत है। क्यों? सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन पर अनंत उपकार किया। इस उपकार को समझने के लिए संत गुरुजन एक उदाहरण दिया करते हैं। उदाहरण आपको मालूम होगा, मैं पुनः उसे रिपीट कर देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई अपराध किया, पकड़ा गया, आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो गई उसको।
जेल में बंद है। फांसी सजा हुई है लेकिन अभी फांसी की तिथि तय नहीं हुई है। या आजीवन कारावास में तो जीवन भर जेल में रहना ही है। 2-4 साल बीत गए रहते रहते। कोई एक व्यक्ति गया, उससे पूछा तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है, क्या चाहिए? कहा तकलीफ तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने का बराबर प्रबंध नहीं है, बहुत घटिया भोजन मिलता है। आप भोजन सुधार करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं, गया, पहुँच वाला आदमी था, भोजन में सुधार हो गया, ताज़ा भोजन और अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलने लग गया। एक उपकार हुआ। कुछ दिनों पश्चात एक दूसरा व्यक्ति गया, उसने पूछा क्योंकि तकलीफ तो यहाँ तुम्हें नहीं है कि तकलीफ क्या, जेल में तो तकलीफ ही तकलीफ रहती है, लेकिन आप उन्होंने कहा कोई ऐसी तकलीफ बताओ जिसे हम दूर कर सकें। कहा कि हम मच्छर बहुत लगते हैं, यहाँ मच्छरदानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा ठीक। वो गया और सभी कैदियों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर दे। उपकार हुआ। कुछ दिनों पश्चात एक तीसरा व्यक्ति गया, उसने पूछा कि क्या तकलीफ है? का तकलीफ क्या है कि कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बुखार जुकाम या कुछ हो जाता है। डॉक्टर का प्रबंध तो है लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाते, ठीक से इलाज नहीं हो पाता। आप किसी अच्छे डॉक्टर का प्रबंध करवा दें ताकि हम लोगों का अच्छे से इलाज हो जाए। उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करवा दी, अच्छा इलाज होने लगा, उपकार हुआ। कुछ दिनों के पश्चात एक और व्यक्ति गया और उन्होंने उसकी फांसी या आजीवन कारावास की सजा को ही मिटा दिया। तो उपकार किसका हुआ ज़्यादा? जिन्होंने सजा को ही मिटा खत्म करवा दिया, उपकार तो उसका हुआ ना। सद्गुरु का उपकार यही होता है, अनंत किया उपकार इसलिए होता है। सद्गुरु के ज्ञान का यदि हम आचरण कर सकें, जीवन में उतार सकें, तो सदा सदा के लिए हमें दुखों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए उसका उपकार अनंत। लोचन अनंत उघारिया। सद्गुरु क्या करते हैं? हमारे लोचन, आँख को उघाड़ देते हैं। कौन सी आँख? हमारी बाहर की जो आँखें हैं, जो चाम की आँखें, चर्मचक्षु हैं, वे तो खुले हुए हैं। बंद है भीतर के चक्षु, ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु। उस विवेक चक्षु में जो पर्दा है, गुरु, सद्गुरु उस पर्दा हटाकर हमारी आँखों का जो माड़ा था हटा देता है। एकदम साफ दिखने लग गया कि क्या गलत, क्या सही, क्या अपना, क्या पराया, क्या बंधन का कारण, क्या मोक्ष का कारण। और अनंत दिखावनहार, अनंत जो आत्मा है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। अभी तक हम समझते थे कि एड़ी से चोटी तक ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है वही मैं हूं, किंतु गुरु ने कहा तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि से बन गया है। एक दिन ये शरीर नहीं था, इसका जन्म हुआ है, और एक दिन शरीर की मौत हो जाएगी। और शरीर फिर खोजने में भी नहीं मिलेगा, कितना भी खोजो, कितना भी खोजो, ज़्यादा दिन नहीं। आज से 2-4 महीना पहले आपके गांव में, जहाँ से आप लोग आए हैं, वहाँ किसी की मौत हो गई होगी।
आज उनका शरीर मिलेगा आपको? कोई उपाय है वो शरीर को वापस लाने का? चला गया। लेकिन तो हम माने बैठे थे अब तक कि हम शरीर हैं, शरीर तक ही हमारी अवधि है, किंतु गुरु कहते तुम शरीर नहीं हो। शरीर में रहते हुए भी तुम शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हो, वो अनंत है। तो अनंत जो आत्म तत्व है उसे आप परमात्म तत्व कह सकते हो, उसका भेद बता देते, उसका साक्षात करवा देते हैं सद्गुरु। इसलिए कहा गया कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उनका। दुखी तो हर आदमी है। मैंने पहले कहा था अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान अंधकार में ज्ञान की शलाका जला दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, वे गुरु है, सद्गुरु है। गुरु का अर्थ ही होता है ज्ञानदाता। अज्ञान और ज्ञान में अंतर इतना ही है, अज्ञान अंधकार तुल्य है और ज्ञान प्रकाश तुल्य है। हर आदमी अज्ञान में भटक रहा है और हर आदमी अज्ञान में डूबा हुआ है। यद्यपि किसी को कह दिया जाए कि तुम अज्ञानी हो, स्वीकार नहीं करेगा कोई आदमी। हमें आपको ही कह दे कि तुम अज्ञानी हो, हमारा मन स्वीकार करेगा? और कोई अज्ञानी कह दे तो हम तुरंत रिएक्शन में पड़ जाएंगे, एकदम क्रोध में आ जाएंगे कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा, ऐसी ऐसी डिग्रियां मेरे पास, ऐसी विद्वता मेरे पास, मैं इतने दिन का भगत हूँ, इतने दिन का सत्संगी हूँ, इतना मैं बड़ा पुजारी हूँ और मैं 30-40 साल का साधु, और तुम मुझे कहते हो अज्ञानी। आदमी गुस्से में आ जाएगा, स्वीकार नहीं करेगा कि मैं ज्ञानी हूँ। और गुस्सा में आना अज्ञानी होने का लक्षण है, समझ लेना। किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े अज्ञानी हैं और गुस्सा आ गया तो सिद्ध कर दे हाँ सचमुच अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी को गुस्सा आएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही है, कितना पढ़ा लिखा है यह फर्क नहीं होगा। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है, और जिसके पास तमाम डिग्रियां हो वह आदमी भी अज्ञानी हो सकता है। यदि बात बात में क्रोध करता है, ये क्रोध आना अज्ञानी होने का लक्षण है, और क्रोध न आना, शांत हो जाना, ये ज्ञानी होने का लक्षण है। तो अज्ञानी वह है जो क्रोध करता है, ज्ञानी वह है जो शांत रहता है। अज्ञानी वह है जिसके मन में बड़ा लोभ है, खाने पीने का लोभ, लेकिन सुनने का लोभ, पैसा का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, तमाम लोभ, जिसके मन में लोभ है वो अज्ञानी। और जिसके मन में लोभ नहीं होता है वो ज्ञानी। और सब हटा दो, ज्ञानी और अज्ञानी की सीधी सी पहचान। जो दुखी होता है वो अज्ञानी, जो दुखी नहीं होता वो ज्ञानी। अब सोचें कि मैं दुखी होता हूं या नहीं होता। किसी ने गाली दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, पैसे का घाटा हो गया, कुछ और हो गया, और यदि दुखी नहीं होते हो तो समझना जीवन में ज्ञान आ गया है, मैं ज्ञानी हो गया हूं। बताने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी बात को लेकर के दुखी हुए तो समझना होगा कि मैं अज्ञानी हूं। कितना जानते हो, कितना पढ़े लिखे हो, एक काम नहीं आएगा। मन का दुखी होते रहना
भीतर अज्ञान होने की पहचान, अज्ञान होने का लक्षण, तो हर व्यक्ति के भीतर अज्ञान है, किंतु अपने अज्ञान को समझना बड़ा कठिन है। और अपने अज्ञान को जो समझ लेता है, मैं अज्ञानी हूँ, अंदर से जो स्वीकार कर लेता है, एक तो होता है शिष्टाचारवश, तो शिष्टाचारवश स्वीकार करना अलग है, भीतर से स्वीकार कर लेना, हाँ सचमुच में मैं अज्ञानी हूँ। कहा जाता है सुकरात से पूछा गया क्या आप ज्ञानी हैं? सुकरात ने कहा हाँ मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ। अपने अज्ञान को समझना भक्ति, धर्म, सत्संग, पूजा का फल होना चाहिए। बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी अपने ज्ञान को नहीं जान पाते। अप्पय दीक्षित एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, संस्कृत साहित्य के, अनेक पुस्तकें उनकी हैं, उच्च कोटि की पुस्तकें हैं। उन्होंने कहा है नीतिज्ञ नियतिज्ञ विदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। नीति के जानने वाले, नियत ज्योतिष के जानने वाले, वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ, वेदों जानने वाले, वे शास्त्र के ज्ञाता, और यहाँ तक ब्रह्म को जानने वाले भी दुनिया में बहुत मिलते हैं, किंतु स्वज्ञान ज्ञान बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाला बिरला होता है। जो हमें हमारे अज्ञान का बोध करा दे, हमारे अज्ञान का पता दे दे और अज्ञान हमें ज्ञान की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। उसी को हम सद्गुरु कह सकते हैं। और ऐसे गुरु का क्या उपकार होगा, सहज समझा जा सकता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु न मिले होते तो कहाँ कहाँ हम भटकते होते, किस किस दुर्गति में पड़े होते। थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें तो पता चल जाएगा। इसलिए गुरु की महिमा है। मैंने कहा कि जिस किसी ने हमें कुछ सिखाया वो सब गुरु हैं, और सभी गुरुओं का उपकार हमारे ऊपर है। सभी गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए। कुछ तो उन्होंने सिखाया। सदैव विनयावनत होने की आवश्यकता है, झुक करके चलने की आवश्यकता है। और जीवन भर जिज्ञासु बने रहने की आवश्यकता है। जिज्ञासु का मतलब होता है ज्ञान की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा और जिज्ञासु, जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, सीखने की इच्छा, समझने की इच्छा, ये जिज्ञासा है। और जो सीखना चाहता है वो जिज्ञासु है। और सीखने के लिए आवश्यक है विनम्रता, समर्पण भाव, भीतर से एकदम खाली हो जाना। बिना समर्पण के कुछ पाया नहीं जा सकता। अक्सर ये बात कही जाती है और हकीकत है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा
अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। और इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर और कोई वस्तु पवित्र नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है, और बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। जब श्री कृष्ण ने बार बार ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा, महाराज अब ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं तो ज्ञान पाने के लिए क्या करना होगा और किसके पास जाना होगा? तो श्री कृष्ण ज्ञान पाने के लिए 3 शर्तें बताते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इन तीनों शर्तों में पहली शर्त है प्रणिपात, सरेंडर कर देना अपने आप को, समर्पित। और समर्पण के लिए आवश्यक है अहंकार, कामना, स्वार्थ का त्याग। अहंकारी आदमी समर्पित नहीं हो सकता क्योंकि झुकना ही नहीं जानता। अहंकारी तो दूसरों को झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानता। सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा और दुख का कारण अहंकार। एक अहंकार मिट गया तो समझ लें बहुत बड़ी बाधा हम पार कर लिए। फिर तो स्वार्थ है, कामना है। भीतर से अपने को खाली करना। गुरु का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश क्यों नहीं करता? क्योंकि भीतर तो लबालब भरा हुआ है, और जो भरा है निरर्थक, किंतु हमने उसको सार्थक मान लिया है। और जब हम निरर्थक वस्तु को सार्थक मान लिए तो आगे की हमारी खोज और आगे की यात्रा दोनों बंद। जो व्यक्ति कांच को हीरा मान ले और पक्का विश्वास कर ले कि मेरे पास असली हीरा है, वो जीवन में कभी असली हीरे को पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कांच को हीरा मान लिया है। और वो व्यक्ति अपने हीरे की परख भी नहीं करवाना चाहेगा, छिपा करके रखेगा। ऐसे ही निरर्थक को जब सार्थक मान लिया गया तो फिर सार्थक की यात्रा समाप्त। और निरर्थक क्या है? सोचें कि मेरे भीतर निरर्थक क्या है। जिस खान पान से, जिस बात व्यवहार से, जिस कर्म और आचरण से, जिस चिंतन से, जिस भावना से मन चंचल होता हो, दुखी, पीड़ित और चिंतित होता हो, वो सब के सब निरर्थक है। वही तो भरा है ना भीतर में। यदि ज्ञान भरा होता, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार भरे होते, सकारात्मकता भरी होती, आत्मबोध भरा होता, तो जिस प्रकार दुखों में आज जीवन जी रहे हैं वो दुखी क्यों होते? यदि किसी भी बात को लेकर के मन में तनाव है, चिंता है, पीड़ा है, तो समझ लेना होगा मेरे भीतर बेकार वस्तु में भरी हुई है। ये तो परिणाम है ना
शरीर में जितना विकार बढ़ता है बुखार उतना तेज होता है। विकार जितना बाहर निकल जाता है बुखार धीरे धीरे घटता चला जाता है। ऐसे ही ये चिंता, दुख, तनाव एक बुखार का लक्षण है। भीतर में कुछ सड़ रहा है लेकिन पता ही नहीं है हमको। जिंदगी बीत जाती है। इस सड़न का तो ज्ञान करा दें। भीतर जो निरर्थक वस्तु में सड़ रही है तो वो निरर्थक वस्तुएं कौन कौन सी है जिसके कारण हमारा मन पीड़ित और बीमार रहता है। इसका जो ज्ञान करा दे वही तो गुरु है। अब ऐसे गुरु का क्या उपकार होगा, इसकी क्या महिमा है, सब समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे गुरु का समझाना भी नहीं चाहते। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ज्ञान पाना चाहते हो ना तो प्रणिपातेन, प्रणिपात एकदम अपने आप को सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर करना होगा। आधा तिहाई नहीं।